अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। लाल बंगला N2 रोड पर जमकर बवाल देखने को मिला। आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समर्थकों और सपा नेता फतेह बहादुर सिंह के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। वही मारपीट में सपा नेता की पगड़ी खुल गई, साथ ही चुठैल भी हो गए, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। वही जमीन महाना के रिश्तेदार मधुकर महाना की बताई जा रही है। वही पूरा विवाद कब्जे को लेकर है। आज कब्जा करने पहुंचे थे महाना समर्थक। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से महाना के खिलाफ चुनाव लड़े थे सपा नेता फतेह बहादुर सिंह गिल। पूरा मामला क्या हुआ है? जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले महीने 7 तारीख को लाल बंगले के दुकानदारों पे बुलडोजर चलाया जाता है और उस समय वहाँ पे 91-92 हराजी थी और बताया जा रहा था आर्डर 91-92 का और चला दिया बुलडोजर 249 पे। तो ठीक है, मैं एक रनर विधायक के नाते मेरे पास फ़ोन आया था उस समय। तो जब मैं गया था तो वहाँ प्रशासन के लोग थे, तमाम लोग थे, तो काम रुक गया था 1 महीने पहले। तो ये हुआ था कि चलिए वहाँ पे जो है ज़मीन पे जो दुकानदार भाई हैं जो 1 महीने से बैठे हुए रोड पे, उनके बच्चे सब लोग आप देखिए जाके, वो लोग हटने को नहीं तैयार थे। वो कह रहे थे कि कम से कम पैमाइश तो करिए, यहाँ पर पता तो चले, जिसकी जितनी ज़मीन है वो अपनी अपनी ज़मीन को कर ले। मैं एक रनर विधायक के नाते मुझे कोई फ़ोन आता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाऊँ। आज सुबह जब मैं तैयार होकर के निकलने लगा तो मेरे पास फ़ोन आया वहाँ के दुकानदारों का, महिलाओं का। बड़ी पीछे से आवाज़ आ रही थी, बड़े परेशान थे, चिल्ला रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा कि आप आ जाइए, यहाँ पर जो है क्या नाम लेते हैं, ऐसे ऐसे प्रशासन आया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, प्रशासन आया तो हमारा सपोर्ट करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और मैं वहाँ पे पहुँचा। जब मैं पहुँचा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि पहुँचते ही मेरे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एक रणनीति के तहत मुझे थ्रेट करने का पूरा रणनीति थी, मेरे पे जानलेवा हमला करने की पूरी एक सोची समझी साजिश थी। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, कौन लोग थे जो हमला करने? जैसे आपने देखा, अब हमला करने वाला कौन था ये तो अब वीडियो में जांच में पता चलेगा। क्या आप मगर भारतीय जनता पार्टी के वो लोग आप किसी को थे, कुछ स्थानीय लोग थे? मेरे पे हमला हुआ। जब मैं नीचे गिरा फिर एक ने यहाँ से मारा, तो जैसे ही मारा तो मुझे चक्कर आ गया और मेरे ब्लड मेरे आने लग गया। उस समय ये कंडीशन थी कि एक हालात बड़े विचित्र हो चुके थे और उनका मकसद था कि किसी तरीके इसकी जान ले लो बस। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी विधायकी का चुनाव एक पंजाब में लड़े थे, एक सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उसकी भी जैसे ही सुरक्षा हटाई 24 घंटे नहीं बीते उसकी हत्या कर दी गई थी। जो कि वो उसका कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं था, मेरा भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं है। मुझे जनता प्यार करती महाराजपुर की, और महाराजपुर की जनता मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊँगा वहाँ पे। और प्रशासन जब वहाँ पे था तो मुझे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर यहाँ पर इस तरीके की जब मेरे साथ घटना हुई है तो मैं आज मान सकता हूँ कि मेरी जान को शायद मैं कुछ दिन का ही मेहमान हो सकता हूँ। ये आखिरी वीडियो हो सकता है, आप लोगों को बयान दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ताकतवर लोग हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैंने अधिकारियों को साफ कह दिया है, साहब जब भी हो मेरे परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके जानलेवा हमला एक रनर विधायक 75,000 वोट पाने के बाद जिसपे मेरे पे हो सकता है तो भी आम जन मानस की तो बात ही आप। चकेरी में आज एक विवाद हुआ है, सपा नेता की पिटाई हुई, क्या मामला है ये? देखिए, एक जमीनी प्रकरण था, उसमें एक पक्ष अपना आके कुछ काम कर रहा था। इस काम के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ था। तो कुछ शायद नेता वहां पर आ गए थे, इसी के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। तो उसी में एक पक्ष को चोट आई। अब जैसा कि बस उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आगे फिर कार्रवाई। क्या इसमें केडीए की टीम थी वहाँ मौके पे? केडीए की टीम आई थी या कि वो जो भवन मालिक हैं वो खुद आए थे अपना सामान? जो मालिक जिनको केडीए ने बताया था कि उनकी जमीन है तो वो लोग आए थे। तो अब इसके चलते जो विवाद हुआ था उसकी आगे जांच की जाएगी कि किसकी जमीन थी या किसकी। पुलिस के सामने ये इतना बड़ा बवाल हो गया, देखिए, पुलिस की प्रेजेंस वहाँ थी बिल्कुल, और पुलिस ने ही वहाँ पे बवाल को बढ़ने से भी रोका है। तो अब क्या है कि लोग वहाँ रहते हैं तो हो सकता है कुछ बवाल हो जाए, लेकिन पुलिस ने ही वहाँ पे बवाल को बढ़ने से रोका कि कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। तो यहाँ पे पुलिस को अगर ऐसी कोई बात है कि किसी गलती भी उनका निकल के आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।